रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा सवाल करता है वो कौन था, और उसकी शहादत के बाद उसकी वालिदा बताती हैं कि वो कौन था। सबके नाम बता दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो किसी की जुर्रत नहीं है ये नाम चलाए जा सके, तो हमें ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, किसी के लिए भी, कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है, क्योंकि इनकी 75 साल की बादशाह लरज रही है, खतरे में है। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, कंट्रोल कैसे छोड़ें। मैं आपको बताता हूं नाम क्या क्या लिए और आपको कुछ सबूत दिखाता हूं। ये वाकयाती शहादतें हैं जो ये साबित करेंगी कि अर्शद शरीफ की वालिदा ने जो बताया है कि वो कौन था जिसका नाम लिया है, शहादतें भी यही कहती हैं कि वो वही था। तो आपके सामने मैं जरा ये पढ़ना शुरू करता हूं। अर्शद शरीफ की वालिदा ने जो खत लिखा है उसमें वो शुरू करती हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको नटशल में सारा बताता हूं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अर्शद शरीफ के कत्ल की। अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया इमरान खान के खिलाफ, तो अर्शद शरीफ ने फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ और जो उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसके खिलाफ एक स्टांस लिया, जो प्रिंसिपल स्टांस था। अर्शद शरीफ उससे पहले 15 साल कवर करते रहे हैं आर्मी के ऑपरेशन, जो मिलिटेंट्स के खिलाफ थे, वो खुद फिजिकली वहां जाके ये सारा कुछ कवर करते रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे थे, मिलिट्री की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्वमेंट में गुमशुदगियां होती हैं लोगों की, उसके हवाले से पिछले कई महीने से वो काम कर रहे थे। वो कुछ इनफरादी लोगों पे, यानी कुछ अफराद थे, उनके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए थे मिलिट्री के अंदर, जो इलीगल काम करते थे। और अर्शद शरीफ ने सटली बड़े गैर महसूस अंदाज में कि किन किन के नाम आते हैं इन चीजों में, और उन्होंने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें ताकतवर लोग थे, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसमें डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। खासतौर पे उन्होंने जो प्रोग्राम किया था वो कौन था, जो 31 मई 2022 को एआरवाई ने अपने चैनल पर नशर किया, और वहीं से ये सारा कुछ शुरू हुआ, धमकियां शुरू हुई। सबसे पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक, जिनको गंजा शैतान भी कहा जाता है, उन्होंने ये शुरू किया सारा। उसके बाद अर्शद शरीफ ने अपनी वेरियस ट्वीट्स में उनको गंजा शैतान कहा और सटली पॉइंट आउट किया ब्रिगेडियर शफीक की तरफ, क्योंकि वो गंजे भी हैं। और उसके बाद ब्रिगेडियर फहीम रजा, जो आईएसआई के सेक्टर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने मैसेज कन्वे किया जनरल फैसल नसीर का, ये जिसको डर्टी हैरी कहते हैं, मैं मतलब आपको बता रहा हूं। वह अर्शद शरीफ ने रुकने से इनकार कर दिया और उसने जारी रखा, अपने प्रोग्राम जारी रखे, तो ब्रिगेडियर फहीम रजा ने उसको धमकियां देनी शुरू की, कर्नल रिजवान और कर्नल नुमान के जरिए, जो आईएसआई में काम करते हैं। उनकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी कर्नल नुमान से, उसमें आईएसआई के जो कर्नल नुमान है, उन्होंने बताया कि जो भी वो उसे बता रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर से आ रहा है, यानी बिल्कुल टॉप से, यानी डीजी आईएसआई हो सकते हैं या आर्मी चीफ, मतलब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिल्कुल टॉप से आ रहा है। एंड व्हाटएवर अर्शद बी सेइंग विल आल्सो बी कन्वेड टू द टॉप, यानी अर्शद अब जो भी जवाब देगा वो ऊपर जाके बता दिया जाएगा। ही वार्नड हिम, उसने उसे धमकी दी कि तुम्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, अगर अर्शद ने ये काम ना छोड़ा, अपना नैरेटिव ना तब्दील किया, तो अर्शद को फिक्स किया जाएगा। अर्शद डिड नॉट लीव हिज स्टांस, यानी अर्शद ने अपने मौकफ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम जारी रखे। विंडिक्टिव एफआईआर दर्ज हुई जो मैलाफाइड इंटेंशंस के जरिए थी, उसमें सारा कुछ है, वो कहती हैं कि जो भी वो काम करते रहे, किसके खिलाफ वो बात करते रहे, ये ऑनलाइन मौजूद है उनके सारे प्रोग्राम। अर्शद ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को कि उनकी जिंदगी खतरे में है। और फाइनली 9 अगस्त को एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिसके बाद सारा कुछ है, लेकिन मैं शॉर्ट थोड़ा कर रहा हूं कि अर्शद शरीफ ने फिर मुल्क छोड़ दिया पेशावर से, पेशावर के रास्ते वो चले गए एयरपोर्ट से। उसके बाद वो लिखती हैं कि एआरवाई ने अनाउंस किया अर्शद शरीफ को कि वो नौकरी से निकालते हैं 31 अगस्त को। अर्शद शरीफ ने सारी चीजें शेयर की अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ औकात में। 10 अगस्त को दुबई के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे कुछ होता है तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान और कर्नल नुमान रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी जिम्मेदार होंगे। जब वो दुबई पहुंचे, अर्शद शरीफ होटल में रहे कुछ दिन, तो उसके बाद उन्हें एक ऑफिशियल ने जो यूएई का था, उसने बताया कि आपको मुल्क छोड़ना है। अर्शद शरीफ को डिपोर्ट करने का प्रेशर पाकिस्तान से आ रहा था, उन्हें यूएई छोड़ना पड़ेगा और वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं। ही टोल्ड अर्शद दे न्यू ही वाज अ जर्नलिस्ट सो दे अंडरस्टूड, उन्होंने उस सूरत हाल को जानते हुए कहा कि हम जानते हैं और हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आपको डिपोर्ट ना करें, बल्कि आप यूएई खुद छोड़ दें। अर्शद वाज नॉट हैविंग वीजा ऑफ एनी अदर कंट्री, ही लेफ्ट दुबई इन अ हेस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर केनिया वेयर ही स्टेड विद वन वकार अहमद व्हिच वाज अरेंज्ड बाय सलमान इकबाल सीईओ एआरवाई वाया तारिक वसी। इसके बाद अर्शद शरीफ ने भी मिलिट्री की जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने यूट्यूब के व्लॉग्स में उसको बेनकाब करना जारी रखा। 23 अक्टूबर की रात को अर्शद शरीफ को टारगेट करके मर्डर कर दिया गया। 24 को पाकिस्तान के टाइम 2 बजे मुझे खबर मिली कि अर्शद शरीफ को मार दिया गया है। केनियन पुलिस की तरफ से यह खबर दी गई कि वो ट्रैवल कर रहे थे खुरम के साथ, और केनियन पुलिस ने इनिशियली डिस्क्राइब किया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, बट एज थिंग्स अनफोल्डेड इन द कमिंग डेज आल्सो कंफर्म्ड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टीम जो थी, इट्स बिकमिंग एविडेंट कि उनकी प्लान्ड टारगेटेड असैसिनेशन हुई है और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था। ऑल्सो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रिपोर्ट दिया है कि उनके ऊपर 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। उनमें से सिर्फ 2 पिटिशनर ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने खुद को पेश किया था। जो मेमन गोट वाला था, आईएसआई के ऑफिस में कराची में जाके वहां पे ये सारा कुछ कार्रवाई की गई थी, उसमें 3 आईएसआई के अफसर मौजूद थे, यानी ये जो कार्रवाइयां थी वो कहते हैं कि देख का सारा दाना नहीं चखने पड़ते, आपको सिर्फ चंद दाने बता देते हैं। तो आईएसआई के कमांडर जो थे, सेक्टर कमांडर, वहां बैठ के उन्होंने ये सारी कार्रवाइयां करवाई। फैक्ट फाइंडिंग ने आल्सो एस्टैब्लिश किया कि वकार अहमद वाज आल्सो इन कांटेक्ट विद सेक्टर कमांडर आईएसआई ब्रिगेडियर फहीम, यानी जो वकार जिसके पास अर्शद शरीफ वहां रह रहे थे, वो ब्रिगेडियर फहीम रजा के साथ इन कांटेक्ट था। देयरफॉर मैं इनको नामजद करना चाहती हूं इस एफआईआर में। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान, कर्नल नुमान, वकार अहमद, खुरम अहमद and etc. In the FIR for targeted, premeditated, planned and calculated murder of my son Arshad Sharif, वो उसको targeted, premeditated, planned murder कह रही हैं, और इन सब लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं। तो यहां से पता चलता है कि अर्शद शरीफ ने भी अपनी वालिदा को बताया था कि वो कौन था, और अर्शद शरीफ की वालिदा ने बगैर डरे बता दिया अदालत को कि वो कौन था। अब जरा देखेंगे ये सिस्टम कैसा है। अर्शद शरीफ की वालिदा का वकील फरार हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, जब वो ये देखता है दरख्वास्त की मैं जी ये केस नहीं लड़ सकता, ये खौफ की फिजा कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। खौफ की फिजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है जी कि कोई जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं कि जेआईटी बनाते हैं और उसमें हम आईएसआई और आईबी और एफआईए के लोगों को डाल देते हैं। भाई आईएसआई का चीफ जो है वो नामजद है मौजूदा,
उसके होते हुए आईएसआई का बंदा कैसे अपने बॉस की तफ्तीश करेगा? कोई 17-18 ग्रेड का अफसर अपने बॉस की तफ्तीश कर सकता है? आप मुझे बताएं, नहीं कर सकता। तो ये ड्रामा हो रहा है। अब जो चीज सामने आ रही है उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। अरशद शरीफ ने 20 अगस्त को यूएई छोड़ा जब उनके पास 20 दिन का वीजा मौजूद था। तो ये जरा मुलाहिजा करें, मैंने आपको कहा था कि आप खुद भी गूगल कर लिया करें। 17 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने रिसीव किया यूएई का हाईएस्ट सिविल अवार्ड। ये 17 अगस्त की खबर है। इसके बाद अरशद शरीफ को कहा जाता है यूएई अथॉरिटीज की तरफ से कि 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ दो। तो वो कौन था जो इतना ताकतवर था? ये आपको जवाब मिल गया है। फिर एक और चीज जो सामने आई, और ये भी रात को उन्होंने शो भी किया आरवाई वालों ने, कि अरशद शरीफ ने 10 अक्टूबर को वीजा अप्लाई किया यूएई वापस आने का, वो रिजेक्ट